मौजूद फ्लैट्स की कुर्की की जा रही है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़ चुका है। अनुराग, ओवर टू यू। क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग उसी फ्लैट में खड़े हुए हैं जिस फ्लैट की पूरी कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरे यहाँ पर फोर्स आ चुकी है। आला अधिकारी यहाँ पर पुलिस के हैं, वो मौजूद है, वो यहाँ पर आ चुके हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मुनादी भी कराई जा रही है। वो मुनादी जिसमें ये बताया जा रहा है कि शौकत अली के द्वारा ये पूरा अवैध फ्लैट बना हुआ है और अगर इसमें कोई भी और रहता है या इस समय रह रहा है तो वो बाहर आ जाए। हम आपको हम जो मुनादी हो रही है उसको भी दिखवाना चाह रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव न्यूज स्टेट पे आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर मुनादी हो रही है। यहाँ यही मुनादी हो रही है कि इस पूरे फ्लैट में यहाँ पर अगर कोई भी रह रहा है तो वो यहाँ से निकल जाए, वो यहाँ से बाहर चला जाए। और ये क्या कह रहा है ये हम आपको सुनाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं कि जो भी पुलिस की कार्रवाई है वो मुकदमा संख्या के साथ यहाँ पर बताई जा रही है। और अगर इस पूरे फ्लैट को कुर्की करने में कोई भी व्यक्ति अगर इस पे कोई बीच में आएगा या कुछ भी इस तरह की होगी तो देखिए क्या कह रहे हैं आला अधिकारी। इसमें 5 फ्लैट हैं। पुलिस दौरान विवेचना कई बार यहाँ आई है, यहाँ कोई भी रहता हुआ नहीं पाया गया था। 2 लोग बता रहे हैं यहाँ पर रह रहे हैं। ये पिछले 1-2 दिन में कुछ लोग आकर यहाँ रहने लगे हैं अवैध रूप से, जिनके पास कोई कागजात उपलब्ध नहीं है। उनसे खाली करवाकर इस प्रॉपर्टी को सीज किया जाए। नहीं, अभी तक किसी ने कोई भी रजिस्ट्री नहीं दिखाई। जी बिल्कुल। इसके अलावा और भी आज कोई कार्रवाई होनी है? आज अभी इस कार्रवाई के बाद आपको बता दिया जाएगा अगली कार्रवाई कौन सी होगी। थैंक यू। तो ये आला अधिकारी हैं जो कि ये बता रहे थे कि अभी तक ये पूरी जो बिल्डिंग थी, मैं आपको ये बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने विजय से कहूंगा आपको ये बिल्डिंग दिखाई। ये पूरी बिल्डिंग है जो पूरे 5 मंजिला पे है। हर मंजिल पे एक फ्लैट बना हुआ है और इस पूरी बिल्डिंग की जो कीमत है वो तकरीबन बताई जा रही है 5 करोड़ के आसपास। और यहाँ पर पुलिस ने ये भी बताया कि जब पहले इसको चिन्हित किया गया था, इस बिल्डिंग की यहाँ पर आके जांच की गई थी, तब उसमें कोई नहीं रह रहा था। लेकिन पिछले 1-2 दिन में आकर यहाँ पे 2 परिवार रहने लगे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं। उनके पास कोई कागज भी नहीं है, ऐसा पुलिस के अधिकारियों ने बताया है। और अब उनसे भी खाली कराकर इस पूरी बिल्डिंग को सीज किया जाएगा। ये बिल्डिंग शौकत अली की बताई जा रही है जो कि गैंगस्टर एक्ट मामले में, इरफान सोलंकी के जो गैंगस्टर एक्ट मामले हैं उसमें सह आरोपी हैं और इसीलिए एक प्रॉपर्टी को चिन्हित करके यहाँ पर पूरी कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी चल रही है। जी अनुराग, कितनी देर में कुर्की कार्रवाई शुरू हो जाएगी? अभी पुलिस के अधिकारी नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करिए। साथ ही साथ कुछ और संपत्तियों को क्या पुलिस ने चिन्हित किया है? देखिए, अभी हम लोगों ने पुलिस अधिकारियों से बात करी थी और पुलिस अधिकारियों ने ये बताया था कि यहाँ पर जो कुर्की की कार्रवाई है वो 12:30 बजे से शुरू हो जाएगी। तो 12:30 बजे के आसपास ही यहाँ पर पुलिस के सारे अधिकारी पहुंच गए थे, मौजूद थे। और उसके बाद से चूंकि एक पूरी प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले मुनादी कराई जाती है। मुनादी कराकर ये बताया जाता है कि अगर उस अवैध बिल्डिंग में कोई रह रहा है तो फिर उस अवैध बिल्डिंग से वो बाहर आ जाए, क्योंकि ये पुलिस की कार्रवाई है और इसमें किसी भी तरह का कोई दखल नहीं दे सकता है। इसीलिए ये मुनादी कराई जाती है ताकि ये पूरी तरह से साफ हो जाए, इस बिल्डिंग में कोई रहने वाला ना हो। और उसके बाद जब ये पूरी बिल्डिंग पूरी साफ हो जाएगी उसके बाद ही इसको कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। यहाँ पर जितने फ्लैट है, जो कि 5 फ्लैट बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अभी ये सारे बिके भी नहीं थे और इसके बावजूद 2 लोग ऐसे थे जो कि अलग अलग फ्लैट पे आके रहने लगे थे। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस के अधिकारी लगातार यहाँ पर जानकारी भी दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको मुनादी भी करवा रहे हैं। देखिए, आपको हम दिखवा दें कि मुनादी भी हो रही है। ये सुनिए कि मुनादी क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। फ्लैट बनाए गए अवैध रूप से, उन सभी फ्लैटों की जांच हो रही है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी रजिस्ट्री किए हुए हैं, जो भी आप लोग पहले से रह रहे हैं या उनकी रजिस्ट्री हुई है अन्य फ्लैटों की, उन सभी को आप लोग 3 दिवस के अंदर खाना फोन बात पर आकर हमें दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जानकारी दी जा रही है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फ्लैट में मकान लिया है और उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है तो फिर ऐसे लोग 3 दिन के अंदर जो संबंधित पुलिस है वहां पर आ सकते हैं और वहां पर आके अपने कागजात दिखा सकते हैं और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई करनी होगी या कोई राहत देनी होगी तो मिल सकती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि ये पूरी बिल्डिंग आज के टाइम में, आज के दिन ये सीज होगी और हमने आला अधिकारी
अधिकारियों से ये भी पूछा कि आखिर वो इसके बाद कौन सी कार्रवाई करेंगे, तो अभी उन्होंने नहीं बताया है और उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इस कार्रवाई के बाद ये बताया जाएगा कि कौन सी कार्रवाई होगी। जी, पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद है, उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या और भी संपत्ति चिन्हित की गई है। साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बातचीत करेगा कि शौकत अली को लेकर उनके पास क्या जानकारी थी, किस तरह की छवि लोगों के बीच में थी। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ एसीपी कर्नलगंज है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पर और कौन सी संपत्ति है जो चिन्हित की गई है और फिलहाल इस पूरी बिल्डिंग की क्या पोजीशन है? देखिए, ये जो बिल्डिंग जो बताई जा रही है ये शेखू सन ऑफ शौकत की है और जिसको अवैध रूप से बनाया गया है और इस संबंध में जो है केडीए से भी बात की गई, इसे कोई नक्शा वगैरह नहीं पास है यहाँ पे। और फिलहाल जो है ये इस बिल्डिंग को हम लोग गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत सीज कर रहे हैं और इसकी विधिक कार्रवाई जो है वो आज अमल में लाई जा रही है। यहाँ पे सर अभी तक कोई ऐसा आया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कुछ परिवार भी यहाँ पे रह रहे हैं, तो फिर किस तरह से खाली कराया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अभी फिलहाल जो है ऐसा कोई हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो है इस जगह की जो जांच की गई थी, अनुराग, घर से 2 लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अनुराग जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनसे बातचीत करिएगा। पता रहा हो और इस बीच में लाकर के किसी को इलीगली यहाँ पर जो है डिपॉजिट कर दिया हो, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको अमल में लाएंगे। तो ये पुलिस के आला अधिकारी हैं एसीपी कर्नलगंज, इन्होंने बताया कि ये पूरी यहाँ पे जो कार्रवाई है वो विधिक रूप से की जाएगी और जैसा कि कुछ लोग बाहर निकले हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। और शौकत के लड़के ने शायद भाई वो जानकारी लिखा पर 28 लाख। कितने में लिया था फ्लैट आपको? हाँ भैया, आपने यहाँ पे इस बिल्डिंग में फ्लैट लिया हुआ है? एक लिया हुआ है। कितने का लिया? 28 का। कब तो आपको पता था कि पुलिस अब इसको खाली करा रही है? नहीं भैया, कहा हम कौन ऐसा फंसेगा भाई। आधार कार्ड अपना निकाल के फोटो कॉपी हम उनको दिखा देंगे। आधार कार्ड है, हमारा कुछ कागज है, कुछ है, मोबाइल नंबर ले लूंगा, मोबाइल नंबर नोट कर लो, मिला के चाचा रजिस्ट्री वगैरह है यहाँ की फ्लैट की? रजिस्ट्री हम आज या कल दे देंगे, फोटो कॉपी लायर के पास है, हम दे देंगे लाके। हम कैसे दें? अनुराग को पता था बिना नक्शे के पूरे फ्लैट बने हुए जस्ट आए हैं। पुलिस के मुताबिक सिर्फ 2 दिन पहले ये लोग रहने आए हैं, लेकिन कल तक जो पुलिस यहाँ पर जांच करने आई थी तब तक तो कोई नहीं था, तो फिर आप लोग कहाँ से आ गए? हम नहीं थे, हम नहीं थे और हमें आइडिया भी नहीं। हाँ, आप आज ही तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पब्लिक से पूछा कि ताला बंद था कि नहीं था, पूरे पब्लिक बता देगी। यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं पुलिस के, वो भी ये बता रहे हैं कि अभी कल तक जो जांच हो रही थी यहाँ पर, वहां पर कोई रहने वाला नहीं था, लेकिन उसके बाद अचानक से एक दिन के अंदर 1-2 लोग यहाँ पर आके रहने लगे। उनके पास कोई कागजात फिलहाल नहीं है। हालांकि जो एक यहाँ पे बुजुर्गवार थे वो ये दावा कर रहे थे कि यहाँ पर उनके पास कागजात है और 1-2 दिन में वो पुलिस को दे देंगे, लेकिन फिलहाल ये पुलिस कुर्की की कार्रवाई शुरू कर रही है। आप देख सकते हैं कि गेट यहाँ पे बंद कर दिया गया है, अब किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी पुलिस के अलावा, और अब इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जी अनुराग, जो आसपास पड़ोसी हैं उनसे भी बातचीत करेगा कि शौकत अली को लेकर उनके दिमाग में किस तरह की छवि है, शौकत अली को लेकर क्या जानकारी है उनके पास। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, हम कोशिश करते हैं आवाज को सुनने की, लेकिन फिलहाल जो बुनियादी हो रही है वो आपको सुनवा देते हैं। नहीं, ये वाली कार्रवाई 14 बजे से उनके अलावा और भी 2 दिन जी, अब आप बोल सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। अनुराग, कितनी देर में जो है कार्रवाई की जाएगी? साथ ही साथ जो आसपास लोग हैं उनसे पूछेगा कि शौकत अली को लेकर उनके दिमाग में किस तरह की छवि है, किस तरह का व्यक्ति रहा है वो, अगर उनको जानकारी हो कि क्या उनको पता था कि ये बिल्डिंग जो है वो शौकत अली की है।
देखिए, जब हम लोग ने यहाँ पर बात करी थी, जो बुजुर्गवार वहां से निकले थे, जो ये दावा कर रहे थे कि उनका फ्लैट यहाँ पर है, उनके पास कागजात भी हैं, उनसे भी हमने यही सवाल किया था कि क्या शौकत अली के बारे में पता था, क्या उनको ये पता था कि अवैध रूप से बन रही है, क्या उनको पता था कि इस बिल्डिंग का कोई भी नक्शा भी नहीं है। तो भी उनका ये कहना था कि नहीं, हमें ये नहीं पता था, और अगर हम पता होता तो हम ऐसे लफड़े में नहीं फंसते, ऐसा उन्होंने हमारे यहाँ लाइव पे बोला था। तो उसी तरह से यहाँ पर जो अन्य लोग हैं, उनका भी ये कहना है, जो ज्यादातर लोग इतना तो जरूर कहते हैं यहाँ पर कि आगे से लेके पीछे तक, यानी पूरा मछली वाला हाथा जो है वो पूरा का पूरा शौकत अली का है, ये उनका कहना है। और यहाँ पर ज्यादातर जो बिल्डिंगें हैं वो उसके नक्शे भी पास नहीं हैं और एक तरह से अवैध रूप से बने हुए हैं। तो इसलिए इस चीज को अगर देखा जाए तो ज्यादातर बिल्डिंगें अवैध होने की वजह से भी यहाँ पर जो पुलिस है उसको कार्रवाई कर रही है। और चूंकि जो पूरा गैंगस्टर एक्ट लगा था, उस पूरे गैंगस्टर एक्ट पे जो 5 आरोपी थे, उनकी जितनी भी सारी संपत्ति है उन सबको किया जाएगा। यहाँ पर जो भी यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई हो रही है। जो पीछे हमने आपको दिखाया था, जो गेट था बिल्डिंग का, ये वही अपार्टमेंट है जिसपे 5 फ्लैट बने हुए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबका ये ज्यादातर कहना है कि उनको ये नहीं पता कि ये अवैध रूप से बने हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बिल्डर फ्लैट बना लेता है और उसके बाद जो लेने वाले लोग होते हैं वो ले लेते हैं, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा भी उसमें लगा देते हैं, उसकी रजिस्ट्री तक भी करा लेते हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है तब उनको पता चलता है कि वो ऐसा यहाँ पर वो अवैध था और ना ही उसका नक्शा पास है केडीए से। तो इसकी वजह से फिर काफी परेशानियों का सामना बाद में करना पड़ता है। जी अनुराग, अगर बात की जाए तो अब तक इरफान और शौकत अली की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई देखने को मिली है। एक अंदाजा लगाया जाए तो लगभग कितने करोड़ों की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई हो चुकी है? साथ ही साथ और भी ऐसी संपत्तियां होंगी जिन पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। हम अपने दर्शकों को थोड़ी सी कार्रवाई दिखा देते हैं पहले, कि अभी कार्रवाई क्या चल रही है, और उसके बाद लगातार मुनादी यहाँ पे चल रही है, आप देख सकते हैं। और इस बात को बताया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके, अगर कोई इसमें रह भी रहा है तो उसको अब ये यहाँ पर मुनादी पूरी की जाएगी। फिर से इंस्पेक्टर के द्वारा जो SHO है फिलखाना, जो IO भी हैं, एक बार फिर से मुनादी कर रहे हैं। ये सुनिए क्या कह रहे हैं। मुकदमा अपराध संख्या 22, मुकदमा अपराध संख्या 22, धारा 31, सॉरी मुकदमा अपराध संख्या 156/22, धारा 31 यूपी गैंगस्टर एक्ट में इरफान सोलंकी, शौकत अली, उनके साथियों के ऊपर थाना जाजमऊ में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें इरफान सोलंकी, शौकत अली, इनके सभी साथी वर्तमान समय में जिला कारागार में नियुक्त हैं। 14 के तहत गैंग के सदस्य शौकत अली, जो इरफान के साथी है, शौकत अली पुत्र अशरफ अली, 14/43 सिविल लाइन के तहत बने फ्लैट, जो राज्य सरकार के हितबद्ध किया जाता है। पुलिस आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में इन फ्लैटों में प्रवेश करना, इनके सीज किए हुए तालों को तोड़ना, इसमें अनधिकृत रूप से प्रवेश करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति बिना हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय की अनुमति। तो ये पूरी मुनादी थी जिसके बताया गया है कि ये यहाँ पर ताला आ चुका है। हम आपको बता दें, इस कुर्की को करने के लिए, इस बिल्डिंग को सील करने के लिए यहाँ पर ताला मंगा लिया गया है और अब इस कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। यहाँ पर ये ताला लगाया जाएगा और ताला लगाने के साथ ही उसको सील भी किया जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ताला लेके यहाँ पर जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो अंदर जा रहे हैं और कहाँ पे ताला लगाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुलिस ने बताया है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग वो सील होने वाली है यहाँ पर, और इस पूरी बिल्डिंग को सील किया जाएगा। और ताला अगर अलग अलग फ्लैट में लगते हैं या फिर जो उससे नीचे वाला गेट है, मेन गेट है, उस पर भी लगता है। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं इस फ्लैट के अंदर। पहली बार न्यूज स्टेट पे दर्शक हमारे देख सकते हैं कि हम लोग फ्लैट के अंदर जा रहे हैं, इस अपार्टमेंट के अंदर जा रहे हैं। और इस अपार्टमेंट में जाने के बाद जो एक एक फ्लैट है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहला फ्लैट हमारी दाहिने तरफ आप देख सकते हैं, ये वो फ्लैट है जो कि बनाया गया है और इसमें कोई भी नहीं रह रहा है। देखिए, पूरी तरह से अंधेरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा हम आपको जो दूसरी मंजिल पे फ्लैट है वो भी दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, कि आप देख सकते हैं कि ऊपर पे
यहाँ पर आके भी इस तरह का एक फ्लैट बना हुआ है। जैसा कि हमने बताया था कि हर एक इस पे एक फ्लैट बना हुआ है और लिफ्ट भी लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये लिफ्ट का भी पूरा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और इसके साथ हम तीसरी मंजिल पे चल रहे हैं और चूंकि हर मंजिल पे एक फ्लैट है इसलिए हम आपको दिखा देते हैं एक एक करके सारे फ्लैट जो कि सील किए जाएंगे। ये तीसरा फ्लैट है, ये तीसरे मंजिल का फ्लैट है और फिर इसको ऊपर जाकर उसको ऊपर जो सील करने की जो पूरी कार्यवाही है वो हमारे दर्शक देख सकते हैं। और हालांकि अभी लिफ्ट नहीं चल रही है इसलिए हम लोगों को भी यहां से पैदल ही जाना पड़ रहा है ऊपर। और 5 मंजिल तक हमारा कैमरा और हम यहां पर आ गए हैं पैदल चल के सीढ़ी से। और अब आप देख सकते हैं ये वो फ्लैट है, ये देखिए ये फ्लैट के अंदर है हम लोग। ये हमारे दर्शक देख सकते हैं लाइव न्यूज स्टेट पे पूरी कुर्की की कार्रवाई ये आपको देखने को मिल सकती है। यहां पर एक ताला पड़ा हुआ है लेकिन ये बालकनी वाला है। और उसके बाद ये इस वाले फ्लैट में अब पूरी जो कुर्की की कार्रवाई वो की जाएगी। जो ताला है वो डाला जाएगा। ऊपर चाहते पहले आप यहीं पे लगा दो एक। अब आप देखिए